अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा, जहाँ पर आलियान तो नूर का ऐसा दीवाना हुआ कि आए दिन उसके लिए अब कोई ना कोई गिफ्ट लाता ही रहता है। सुनार की शॉप पर क्या बैठना शुरू हुआ कि अब तो बीवी को सोने से ही तोल देगा। है नूर इस तरह से बदले हुए आलियान को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी किसी भी जिद को, किसी भी बात को रद्द नहीं करती। यहाँ तक कि आलियान आज बाहर जाकर नूर के साथ खाना खाना चाहता है तो नूर बहुत अच्छे से तैयार हो गई। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बाहर खाना खाने भी चले गए। तो ये बात इशरत और तहसीन भला कैसे हजम कर पाएंगी। तहसीन तो माँ से कहने लगी, इसने कोई जादू करवा दिया है आलियान पर, उस पर फिदा हो चुका है, उसी के गुण गाता है, कोई और उसे नजर ही नहीं आता। तो माँ भी परेशान कि उसके हाथों से तो बेटा निकलता जा रहा है। ऐसे में आलियान का यहाँ से गुजर हुआ तो माँ अब पिछले गड़े मुर्दे उखेड़ते हुए बेटे को भड़काने लगी। तुम जानते भी हो मियाँ, उसने मजबूरी से शादी की। मजबूरियों में सिर्फ रिश्ते जुड़ते हैं, ताल्लुक नहीं बनते। तुम क्या समझ बैठे हो वो तुम पर फिदा है। उसके दिल में आज भी आरिश है, वो आज भी उसे ही चाहती है। अब आरिश का नाम अपनी बीवी के नाम से जुड़ते हुए आज सुन नहीं पाया आलियान, इसलिए भड़कते हुए माँ को चुप करवा देता है। तो तहसीन बोल उठी, किस किस को चुप करवाओगी? आज भी वो तुम्हें अनपढ़ उज्जड़ समझती है। सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के बहाने हैं, तुमसे इजाजत लेने के बहाने हैं, वरना तो वो तुम्हें घास भी न डाले। आलियान जानता है कि नूर के लिए आरिश कोई मकाम अब नहीं रखता, इसलिए माँ और बहन सिर्फ उसे भड़का रही हैं, जिनके बहकावे में आलियान नहीं आने वाला। आलियान जो अपने कमरे में आया तो माँ जानती थी अब फिर से दोनों में कोई नैन मटक्का शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। इसलिए माँ भी कबाब में हड्डी की तरह यहाँ पर आ ही गई और नूर को आकर हुक्मन उसे काम बताने लगी कि किचन में इतना काम पड़ा है, तुम यहाँ पर बैठी हो सुबह से, चलो जाओ किचन के काम करो। आलियान को इस तरह से माँ का नूर को किचन में भेजना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता है कि नूर की स्टडी भी है और फिर नूर उससे भी बातचीत करे, तो फिर ऐसे में हर वक्त किचन में रहेगी तो भला वो नूर को कैसे इतना देख पाएगा। वो तो चाहता है कि नूर हमेशा उसके पास बैठी रहे और वो तकता ही रहे। तभी तो वो अपनी माँ को हुक्मन कह देता है कि आप इसलिए नूर से काम करवाती है ना कि वो पढ़ाई ना कर पाए। अब नूर कोई घर का काम नहीं करेगी, आप और तहसीन भी नित तो नहीं करती ना, काम हो जाता था पहले भी, अब भी हो जाएगा, मुलाजमा कर लेती है ना। अब माँ ने जब इस तरह से सुना तो गुस्से में आ गई, यहाँ तक कि नूर ने हाथ बटाना भी चाहा तो सास बेगम रोक देती है, ना भाई ना, तुम्हारे शौहर ने मना किया है, जाओ तुम यहाँ से। नूर बेचारी जब रोते हुए डिनर टेबल से वापस आ गई तो फिर उसका दिल भी नहीं किया कि वो खाना खाए। और अब आलियान समझता है कि नूर ने खाना नहीं खाया, हालांकि उसने आलियान से कोई शिकवा नहीं किया, फिर भी आलियान उसके लिए खाना बाजार से ले आता है। लेकिन आज भी नूर आलियान को समझा रही है कि मैं ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहती, आपने क्यों मना किया कि मैं घर का काम ना करूं, मैं अपनी खुशी से करती हूँ। इस तरह से तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। पहले ही ताईजान समझती हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ और आप इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में नूर आलियान को समझाते हुए घर का माहौल भी अच्छा करने की कोशिश करती है। वो सबके दिल जीतना चाहती है। पहले आलियान का तो जीत ही चुकी है, अब बारी है इशरत और तहसीन की। दूसरी तरफ नवेरा जो कि शॉपिंग मॉल में थी और यहाँ पर उसने भाई और माँ को भी देख लिया। बहुत दिल किया कि आगे चलकर इनसे बात करें, इनसे मिले, पूछे घर के क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, उसके जाने के बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे जाए, कैसे बात करे। जाहिर सी बात है सबको गुस्सा है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। वो अपने रिश्तों को मिस तो कर रही है, वो आहिर की हकीकत आहिस्ता या आहिस्ता जान रही है, लेकिन फिर किसी से कोई शिकवा भी नहीं कर सकती क्योंकि ये उसकी अपनी चॉइस थी। दूसरी तरफ आरिश का सीन तो वाकई काफ़ी फजूल तरीन होता है। फराह उससे शादी के लिए मनाती रहती है, आरिश इनकार करता रहता है। इनके सीन में और कोई भी न्यू बात नहीं होती और ये सीन भी ऐसे ही फजूल सा सीन है। लेकिन यहाँ पर अगर तहसीन को देखें तो तहसीन जिसकी मंगनी तो हो रही है, जिसके लिए नित नए तोहफे लेकर जाती है इशरत बेगम और अपनी इमारत का रौब झाड़ना चाहती है, वो लोग क्यों करके करेंगे इस तहसीन से मंगनी, क्योंकि तहसीन रही उजड़ अनपढ़ और ऐसे में उनका सफियान बहुत पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का है। ऐसे में वो सफियान के लिए तो नहीं लेकिन हम्माद के लिए ज़रूर तहसीन का रिश्ता कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक सीधा साधा सा है, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका और एक बच्चा भी है। और ऐसे में उन्हें बच्चा संभालने के लिए आया की ज़रूरत है, तो वो
اسی انپڑھ اجڑ تحسین سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ عشرت بیگم نہیں جانتی۔ جب عشرت بیگم کو معلوم پڑے گا تو پیروں تلے سے تو زمین کھسک ہی جائے گی۔ عشرت بیگم کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے پڑھے لکھے ہینڈسم لڑکے کے لیے اس ان پڑھ کا رشتہ لے رہے ہیں، جو کہ اس کی بھول ہے۔ خیر آگے چل کر تحسین کا رشتہ آلیان کے دوست سے ہی ہونے والا ہے۔ یہاں پر تو عشرت بیگم صرف اپنا پیسہ ویسٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو، ان لالچی لوگوں کو گفٹس دے دے کر۔